अगर आप सोने में निवेश करते हैं या आने वाले दिनों में गोल्ड खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये रिपोर्ट आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अगले कुछ महीनों में सोना आपके अनुमान से कहीं बड़ा खेल दिखा सकता है। क्योंकि दुनिया की एक बड़ी ग्लोबल ब्रोकरेज ने सोने को लेकर ऐसी भविष्यवाणी की है जिसने निवेशकों के बीच हलचल पैदा कर दी है। दावा किया जा रहा है कि गोल्ड की असली तेजी अभी आनी बाकी है। यानी जो लोग ये मान बैठे थे कि सोने की रैली खत्म हो चुकी है, हो सकता है वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लेकिन आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिससे सोना फिर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच सकता है, आपको बताएंगे। लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई दुनिया के शेयर बाजार में अगला बड़ा संकट पैदा कर सकता है? क्या अमेरिका की ब्याज दरें गोल्ड की दिशा बदलने वाली है? और मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव आखिर सोने की कीमतों से कैसे जुड़ा हुआ है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। दोस्तों, पिछले कुछ समय में जब सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला तो कई निवेशकों को लगने लगा कि शायद अब गोल्ड की तेजी खत्म हो चुकी है और आगे ज्यादा कमाई की उम्मीद नहीं बची। लेकिन दुनिया की मशहूर ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज के ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रेटेजी क्रिस वुड इससे बिल्कुल अलग सोच रखते हैं। उन्होंने अपनी चर्चित रिपोर्ट ग्रीड एंड फियर में साफ लिखा है कि ये समय गोल्ड बेचने का नहीं बल्कि दोबारा खरीदारी शुरू करने का हो सकता है। अब सवाल उठता है, आखिर क्रिस वुड ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल उनकी सबसे बड़ी चिंता एआई को लेकर है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि आज पूरी दुनिया एआई को भविष्य मान रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों डॉलर का निवेश कर रही है और हर दिन नए एआई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। लेकिन क्रिस वुड का मानना है कि इतिहास खुद को दोहरा भी सकता है। उन्हें करीब 25 साल पहले का .com बबल याद आता है। उस समय भी इंटरनेट को भविष्य बताया जा रहा था। टेक कंपनियों में रिकॉर्ड निवेश हो रहा था। लोगों को लगने लगा था कि शेयर बाजार कभी नीचे नहीं जाएगा। लेकिन फिर अचानक बुलबुला फूट गया। सिर्फ टेक कंपनियां ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। अब क्रिस वुड को डर है कि अगर एआई पर हो रहा भारी निवेश उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं दे पाया, अगर कंपनियों के मुनाफे पर दबाव बढ़ा, अगर निवेश की रफ्तार धीमी पड़ गई तो शेयर बाजार में एक और बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि शेयर बाजार की संभावित गिरावट का सोने से क्या रिश्ता है? असल में जब भी दुनिया के शेयर बाजारों में डर बढ़ता है, निवेशक जोखिम वाले एसेट से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश की तरफ बढ़ने लगते हैं। और ऐसे समय में सबसे पहले जिस एसेट का नाम सामने आता है वह है सोना। इतिहास गवाह है कि जब अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती है, जब कंपनियां निवेश कम करती है, जब बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है और जब अमेरिका का फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती की तरफ बढ़ता है, तो ऐसे माहौल में गोल्ड अक्सर मजबूत प्रदर्शन करता है। यही वजह है कि क्रिस वुड का मानना है कि गोल्ड में जो मौजूदा गिरावट दिखाई दे रही है उससे कमजोरी समझने की बजाय लंबी अवधि के निवेश का एक संभावित मौका माना जा सकता है। लेकिन क्या दुनिया की दूसरी बड़ी संस्थाएं भी यही सोच रही है? क्या वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल भी सोने को लेकर इतना ही आशावादी है? और इस समय गोल्ड और चांदी की कीमतें आखिर क्या संकेत दे रही है? अगर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट पर नजर डालें तो तस्वीर काफी दिलचस्प दिखाई देती है। काउंसिल का कहना है कि फिलहाल सोने की कीमतों में कुछ समय तक स्थिरता देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती है, अगर वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है, अगर अमेरिका का फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती शुरू करता है या फिर दुनिया में भू राजनीतिक तनाव और गहरा होता है, तो सोने में एक बार फिर जोरदार तेजी देखने को मिल सकती है। यानी जिन वजहों की तरफ क्रिस वुड इशारा कर रहे हैं, लगभग वही जोखिम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल भी गिना रही है। लेकिन आखिर दुनिया में ऐसा क्या हो रहा है जो निवेशकों को लगातार डरा रहा है? दरअसल इस समय मिडिल ईस्ट का तनाव फिर से वैश्विक बाजारों की सबसे बड़ी चिंता बनता जा रहा है। अमेरिका, ईरान और हूती विद्रोहियों के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया के निवेशकों की बेचैनी बढ़ा दी है। खासकर रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्तों को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है।
क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से में तेल की सप्लाई इन्हीं रास्तों से होकर गुजरती है। अगर इन समुद्री मार्गों पर कोई बड़ा संकट पैदा होता है तो सबसे पहला असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिखाई देता है, और जब कच्चा तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ने का खतरा भी तेज हो जाता है। ऐसे में माहौल में शेयर बाजार अक्सर दबाव में आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ निवेशक अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने के लिए गोल्ड की तरफ रुख करने लगते हैं। यही वजह है कि हर बार जब दुनिया में युद्ध जैसे हालात और तनाव जैसे जूझ रहे होते हैं, आर्थिक संकट दिन ब दिन बढ़ रहा होता है या वित्तीय अनिश्चितता बढ़ती है, तो सोने की मांग भी तेज हो जाती है। यानी अगर एआई निवेश की रफ्तार उम्मीद से कमजोर पड़ती है, अगर शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आती है, अगर अमेरिका ब्याज दरों में कटौती करता है और अगर मिडिल ईस्ट का तनाव बना रहता है, तो ये सभी वजह मिलकर गोल्ड की कीमतों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। हालांकि यहाँ तक बात समझना बेहद जरूरी है, ये कोई गारंटी नहीं है कि सोना निश्चित रूप से इतना ही बढ़ेगा। ये जेफरीज के, क्रिस वुड और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के विश्लेषण और मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों पर आधारित अनुमान है। इसीलिए किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को जरूर समझें और अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ महीने सिर्फ शेयर बाजार के लिए ही नहीं बल्कि गोल्ड मार्केट के लिए भी बेहद अहम साबित हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सोना सचमुच एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाएगा या फिर बाजार की दिशा कोई नया मोड़ लेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। राष्ट्र टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।